तो बेटा शुरू करें फिर अब। चलो आज दो चीजें कराऊंगा, एक बैलेंस शीट मिनिमम 4 मार्क्स, हो सकता है 6 मार्क्स में मिल जाए और कम से कम एक एमसीक्यू मिल जाएगा इसमें से, और दूसरी क्या कहते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर, अगर किस्मत अच्छी हुई तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, जो कि बड़े क्वेश्चन के अगेंस्ट आएगा, चॉइस में आएगा, और कम से कम 2 एमसीक्यू होने को 3 एमसीक्यू भी कवर हो सकते हैं, पर हम कम से कम की बात करते हैं 2 एमसीक्यू। तो ये टॉपिक मैं आज करा रहा हूं, कल मैं ऐसे ही कुछ और चीजें जोड़ूंगा। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट शेयर की। बैलेंस शीट किसकी? कंपनी की। किसके लिए? शेयर के लिए। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, एक बच्चे को वो बता दूं। हेलो, ठीक है। तो देखो जो मैं लिख रहा हूं इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक कंपनी का नाम लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे XYZ लिमिटेड, नीचे बैलेंस शीट। ये कैसी बैलेंस शीट है? एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्टेड मतलब टुकड़ा है बैलेंस शीट का, हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट किसके अनुसार बनती है? एज पर पार्ट 1। ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। रिवाइज्ड भी लिख देता हूं, चलो, या छोड़ो इतना ही लिख दो। अब सुनो मेरी बात, ये जो मैंने ग्रीन लाइन से लिखा है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए बैलेंस शीट बनाने का तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल मैंने इसलिए लिखा है कि मैं इससे आपका 1 मार्कर टॉपिक या 1 मार्कर कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो 1 मार्कर क्वेश्चन में कवर कर दूं। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 1 मार्कर में कि बैलेंस शीट किस पार्ट के अकॉर्डिंग बनती है या कौन से शेड्यूल में बनती है, तो ये हमारे काम आ जाएगा। अब आते हैं बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट पे। तो देखो बैलेंस शीट का अगर मैं फॉर्मेट बनाता हूं तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना। एक तरफ आ गया नोट टू अकाउंट और एक तरफ अमाउंट। यहां हेडिंग है हेड्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड है तो मैं पूरी बैलेंस शीट नहीं बनवा रहा हूं, मैं बैलेंस शीट का केवल एक हिस्सा बनवा रहा हूं। इसके अंदर साइड का नाम लिखना है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट आपको याद करनी पड़ेगी। इसके अंदर भरना क्या क्या है वो मैं आपको सिखा दूंगा। हेड क्या हो गया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर पहला सब हेड होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। इसके नीचे ए सबहेड सबहेड क्या है? ये एग्जाम में मत लिखना सबहेड, ये मैंने आपके लिए बोला है सबहेड। ये आपके लिए बोला है, आपको यहां पे क्या लिखना है सबहेड की जगह पर? शेयर कैपिटल। और नोट टू अकाउंट में नंबर 1। नोट टू अकाउंट में नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद हमें इसके नीचे बनाना है मेनली नोट टू अकाउंट। क्या बनाना है? नोट टू अकाउंट। 4 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आएगा, किस्मत अच्छी हुई तो 6 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। इसके नीचे अब हम बना रहे हैं नोट टू अकाउंट। एक ही नोट बनाना है हमें, किसका? शेयर कैपिटल का।
अगर मैं फॉर्मेट की बात करता हूं तो फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा, एक लाइन डिटेल की, और एक लाइन अमाउंट की। इसमें डिटेल, इसमें अमाउंट। ठीक है, अब यहां लिखनी है हेडिंग में आपको शेयर कैपिटल। क्या लिखना है? शेयर कैपिटल। ये लाइन बनाकर क्लोज। अब इसमें आता क्या क्या है, देखो बेटा, इसके अंदर आती हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, ये आगे पीछे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं और नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं और नॉमिनल शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे एक और नाम दिया जा सकता है, शेयर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम। इसे एक और नाम दिया जा सकता है, शेयर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम। ठीक बेटा, तो 1 मार्कर में क्या पता यही पूछ ले कि ऑथराइज कैपिटल के अलग का नाम क्या है। तो क्या क्या नाम बताया मैंने आपको? रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, या फिर कैपिटल एज पर मेमोरेंडम। ब्रैकेट में डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। पहले डैश में आते हैं नंबर ऑफ शेयर और दूसरे डैश में आती है आपकी फेस वैल्यू। अमाउंट लिखो और बक्से को यहीं पर क्लोज कर दो, ये आगे काउंटिंग में नहीं जाएगा। फिर सेकंड नंबर में आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कुल कितने शेयर जनरल पब्लिक को देने के लिए तैयार है। इशूड शेयर का मतलब है कंपनी कुल कितने शेयर पब्लिक को देने के लिए तैयार है। तो इसके ब्रैकेट में क्या क्या लिखना है? सेम डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। तो यहां नंबर ऑफ शेयर आ गए, कितने इशूड शेयर हैं, और यहां पर फेस वैल्यू। इसमें भी अमाउंट लिखो और बक्से को यहीं बंद कर दो, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये टोटलिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसका मतलब है कुल कितने शेयर पब्लिक के पास एट प्रेजेंट हैं। इस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, वो दो हिस्से क्या क्या है हमारे, ध्यान देना जरा। सबसे पहले ए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। रिमेंबर, फुली पेड मतलब जिनसे पूरा पैसा मिला। तो फुली पेड होने के लिए क्या जरूरी है कि शेयर फुली कॉल्ड हो। अब मैं तो देखो ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि जो बच्चे बेचारे बहुत वीक रह गए हैं वो पास हो जाएं, तो छोटी मोटी गलती आपसे हो भी जाती है तो 4 में से 3.5 नंबर तो ले ही आओगे, इतना तो आप सीख ही जाओगे बेटा। डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच, पहले उसमें वही सेम नंबर और इसमें फेस वैल्यू। अमाउंट बाहर, और इसे क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशन में कंसीडर होगा, ये हमारी कैलकुलेशन में कंसीडर होगा। हाँ, फॉर फ्यूचर की एंट्री करवाऊंगा भाई, मैंने टॉपिक लिखा था ना सबसे ऊपर क्या क्या कराऊंगा। सुनिए अब आगे, बी
सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। इसका मतलब है वो शेयर जिनसे पैसा मिलना रह गया है। तो देखो इसके ब्रैकेट में क्या लिखना है, ऐसे कितने शेयर हैं जिनका पैसा मिलना रह गया है, कॉमा, और उनसे कितने रुपए हमने मांगे हैं, रुपीज डैश कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल 10 में से 8 ही मांगे हैं तो 8, 10 मांगे हैं तो 10, 6 मांगे हैं तो 6। इसका अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में। फिर इसमें से हमें लेस करना होता है कॉल्स इन एरियर। क्या लेस करना होता है, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, उसे ध्यान दीजिएगा। यहां क्या आता है, वो शेयर जो फॉरफीट नहीं करे। कौन से शेयर, वो शेयर जो हमने फॉरफीट नहीं करे, इनटू अनपेड अमाउंट। अनपेड मतलब जितना पैसा रह गया है, ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगा अभी बेटा। तो इसमें से कॉल्स इन एरियर लेस करने के बाद फिर आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। एक बार फॉर्मेट बनवा दूं, क्वेश्चन करके तो मैं दिखाऊंगा ही, आपको भी मालूम है ऐसे तो कि बिना क्वेश्चन करे तो मैं आपको भेजूंगा नहीं। लिखो यहां तक पहले। इसके बाद एट लास्ट हमें क्या लिखना है, फिर चौथे नंबर पे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं वो शेयर जो री इशू नहीं करे इनटू अनपेड, सॉरी इनटू पेड। अमाउंट बाहर, और यहां जो टोटल निकल कर आएगा, यहां जो टोटल निकल कर आएगा, ये टोटल आपका कहां चला जाएगा, ये टोटल आपका जाएगा जो बैलेंस शीट के अंदर मैंने शेयर कैपिटल लिखा था, जिसके आगे नोट लिखा था, ये टोटल यहां ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार आप लोग पहले फॉर्मेट बना लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन की बात करूंगा। तो ये नोट हो चुका होगा, तो इतना हिस्सा नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा पेज आपके लिए वो करता हूं। देखिएगा सारा फॉर्मेट आ गया, इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको यहां पर साइड में कुछ और भी चीजें बताने जा रहा हूं। अब देखो कुछ बातें जो इसे भरने के लिए हमें ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जो कुछ बात हमें ध्यान रखनी है वो क्या क्या है। देखो सबसे पहले ये अलग पेज है, जो भी इशूड शेयर होते हैं बेटा,
और अप्लाइड शेयर होंगे जो भी, उनमें से जो भी लोअर है, कम वाली वैल्यू है, वो हमारी बनेगी अलॉटेड शेयर। क्या बनेगी वो? अलॉटेड शेयर। इसमें से लेस करो कितने शेयर हमने फॉरफिट करे, ऐड करो कितने शेयर हमने री इशू करे। यहां निकल कर आएंगे टोटल सब्सक्राइब्ड शेयर। टोटल सब्सक्राइब शेयर, इस टोटल को हम बांटेंगे दो हिस्सों में। इस टोटल को हम बांटेंगे दो हिस्सों में। एक वो शेयर जो पूरा पैसा नहीं दे रहे, नॉट फुली पेड। वो शेयर जो पूरा पैसा नहीं दे रहे, नॉट फुली पेड। नॉट फुली पेड के दो रीजन हो सकते हैं, या तो कॉल इन एरियर है, आइदर देयर इज कॉल्स इन एरियर, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड, शेयर से पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। शेयर आर नॉट फुली कॉल्ड, पहला रीजन। और जो बैलेंस बचेंगे वो बैलेंस हमारे बन जाएंगे फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। ये बैलेंस हमारे बन जाएंगे फुल्ली पेड। इतना हिस्सा नोट कर लो। उसके बाद मैं पहले थोड़ा फॉरफिट समझाऊंगा, फिर वापस बैलेंस शीट पे आऊंगा। फॉरफिट से आप पेड अनपेड बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इतना हिस्सा नोट कर लो। ये हमारा हो गया पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का, और ये साइड में मैंने लिख दिया वर्किंग, जो मैं माइंड में सोचूंगा। आप माइंड में चाहे माइंड में सोचो, आपको कॉपी पे लिखनी है आप कॉपी में लिखना, ठीक है। पर ये वाला जो फॉर्मेट है, जो कलरफुल है, वो फॉर्मेट आपको बनाना ही बनाना है, उसमें कोई वो नहीं है। ये जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये वर्किंग है, आपका मन है बनाओ, माइंड में सोचना है माइंड में सोचो। गुड इवनिंग जी ध्रुव जी, नोट कर लिया क्या? बढ़ू आगे? नोट कर लो तो बताना मुझे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया, पर इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं फॉर फ्यूचर के बाद। ये फॉर्मेट आपको दिमाग में सेट करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आता हूं फॉर फ्यूचर पे, फिर पहले फॉरफिट के क्वेश्चन और उनकी हेल्प से बैलेंस शीट के क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। जो अगला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। चलिए, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, अगर किस्मत ठीक ठीक रही तो जो 6 नंबर का शेयर का बड़ा क्वेश्चन आएगा उसकी चॉइस में इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो हमें 6 नंबर ही देंगे, प्लस मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे जो इस टॉपिक से कवर होंगे। अब इस टॉपिक में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं बनाता हूं बच्चों से एक डायग्राम बनवाता हूं। डायग्राम क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इसके मैं 2 हिस्से करवाता हूं, एक कॉल्ड, प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है बेटा, और एक अनकॉल्ड। फिर इस पेड के मैं 2 हिस्से करवाता हूं, एक पेड मतलब कितना पैसा मिला, प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है, और एक अनपेड मतलब कितना पैसा नहीं मिला, और प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है। अच्छा,
ये जो हमारा पेड वाला प्रीमियम होता है, ये जो हमारा पेड वाला प्रीमियम होता है, इसे हम कर देते हैं बाद में इग्नोर। क्या कर देते हैं इसे बाद में? इग्नोर। ये हमारी किसी भी वर्किंग में काम नहीं आएगा, एंट्री में काम नहीं आएगा, इसे हम कर देंगे इग्नोर। ये हमारी वर्किंग में, एंट्री में काम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहां पे कराता हूं एंट्री। देखो एंट्री कैसे कैसे होनी है। सबसे पहले शेयर फॉरफिट का मतलब है हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। जब हमने शेयर इशू करे थे तो शेयर कैपिटल हमने क्रेडिट की थी, तो अब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था, अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे? डेबिट। कॉल्स इन एरियर को हमने डेबिट किया था, अब कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे? क्रेडिट। और फाइनली जो बचा, जो पैसा हमें मिल गया, जो हमने जब्त कर लिया, हमने छीन लिया, फॉरफीचर मतलब पैसा छीनना, उसे हम करेंगे क्रेडिट। बेटा बहुत डीप में तो नहीं जा रहा हूं, कारण यही है कि भैया किसी भी टॉपिक के डीप में जाना है तो 2 से 3 क्लास चाहिए उसे, और मैं तो आपको बस इतना इतना कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग स्टेप मार्किंग से एटलीस्ट 35-40 नंबर कवर कर लें। बेसिकली ये क्लास उन बच्चों को दिमाग में रखे जो ज्यादा वीक रह गए हैं। तो हो सकता है कुछ चीजें मैं यहां पे कम कराऊं जो नॉर्मली होती है। अब इसके ब्रैकेट को ध्यान दो, ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है, उस ब्रैकेट के बेस पे हम अमाउंट लिखेंगे। देखो यहां पर आता है कॉल्ड वाला अमाउंट, कॉल्ड वाला, ये कॉल्ड, ठीक है। प्रीमियम में क्या आता है? प्रीमियम आता है अनपेड वाला। प्रीमियम कौन सा आता है? प्रीमियम आता है अनपेड वाला। कौन सा वाला प्रीमियम? ये वाला प्रीमियम। कलर कोडिंग भी कर दिया मैंने, ठीक है। कॉल इन एरियर में क्या आता है? कॉल इन एरियर में आता है टोटल अनपेड। क्या आता है? टोटल अनपेड। टोटल अनपेड कौन सा बन गया? ये पूरा टोटल बन गया टोटल अनपेड। ये पूरा टोटल बन गया टोटल अनपेड। ये पूरा टोटल बन गया टोटल अनपेड। और फॉरफीट में क्या आता है? फॉरफीट में आता है पेड। फॉरफीट में क्या आता है? पेड। ये रहा आपका पेड, ये फॉरफीट में आता है, फॉरफीट में आता है पेड। तो कलर कोडिंग भी कर दिया मैंने भाई। ग्रीन कलर कॉल्ड, शेयर कैपिटल के आगे। प्रीमियम कौन सा? अनपेड वाला, रेड कलर, वो भी मैंने कोडिंग कर दी है। कॉल सिनेरियो में टोटल अनपेड, वो भी मैंने कलर कोडिंग कर दी है। और फॉरफीचर में पेड। और फिर इनटू में क्या लिखना है? इनटू में आता है नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इनटू में आता है शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। इनटू में आते हैं शेयर फॉरफिटेड, इनटू में आते हैं शेयर फॉरफिटेड, इनटू में आता है शेयर फॉरफिटेड, ठीक है। तो ये तो ही फॉरफिट की एंट्री। अब इसके बाद बात करते हैं री इशू की एंट्री की। बात करते हैं री इशू की एंट्री की। री इशू करते हैं जब हम शेयर, तो हमारे पास पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या चला जाता है? शेयर चला जाता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे सोचना है? अगर री इशू में लिखा है फुली पेड, री इशू में क्या लिखा है? फुली पेड, तो फेस वैल्यू आएगी। अगर री इशू में लिखा है पेड अप, तो ये पेड अप वैल्यू हमें गिवन होगी। और री इशू में ना फुली पेड लिखा है ना पेड अप, तो यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? कॉल अप। कौन सी वैल्यू? कॉल अप। बैंक में क्या आता है?
बैंक में हमारा आता है री इशू रेट। बैंक में क्या आता है? री इशू रेट, जिस रेट पे हमने शेयर इशू करे। अब अगर कोई बैलेंस बचता है, अब अगर कोई बैलेंस बचता है तो कैसे करना है बेटा उसमें? तो सुनो, बैलेंस अगर बचता है ऊपर, बैलेंस अगर बचता है ऊपर, तो उसे क्या नाम देना है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बैलेंस है ये, क्या है ये? हमारा बैलेंस है। और अगर बैलेंस बचता है नीचे, तो उसे क्या नाम देना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इस वाले फॉर फ्यूचर अकाउंट का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन री इशू। क्या होता है? डिस्काउंट ऑन री इशू इनटू शेयर री इशूड। कौन से शेयर? री इशूड वाले शेयर। कौन से शेयर? री इशूड वाले शेयर। ठीक है बेटा, री इशूड वाले शेयर। अब फाइनल एंट्री क्या होती है हमारी? हम इससे वन मार्कर डायरेक्ट इस टेबल से भी क्रैक कर सकते हैं इसके बेस पर। ठीक है, अब फाइनल एंट्री, जो भी हमारे पास बैलेंस बचा, वो बैलेंस हमारा कहां जाएगा? वो बैलेंस हमारा जाएगा कैपिटलिज्म में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। अब ये कैपिटलिज्म कैसे निकालेंगे भाई? आप लोग ध्यान देना, यहां मैंने पेड लिखा था, इस पेड में से लेस कर दो डिस्काउंट ऑन री इशू, तो निकल कर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व फॉर 1 शेयर। क्या निकल कर आएगा? कैपिटल रिजर्व फॉर 1 शेयर। और इस हेड सब हेड भेज दूंगा मैं, हो सकता है मैं इसमें पीडीएफ बना के गिरवा दूं कल, यहां पे भी और वहां पर भी। अब बात करते हैं सीआर। तो ये कैसे अमाउंट आया? जो भी हमने सीआर निकाला फॉर 1 शेयर, उसे मल्टीप्लाई कर दो शेयर री इशूड से। ठीक है, तो पहले इसे नोट करो। जब आप लोग इसे नोट कर लेंगे तो मैं पहले कुछ फॉरफीट के क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को, ये रहा फॉरफीट का सारी एंट्री का हिसाब किताब सा बेटा, इसे नोट करो। और फिर मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर मैं इसमें 1 मार्कर क्वेश्चन क्या होते हैं वो बनाऊंगा, और उसके बाद आऊंगा बैलेंस शीट पे। ठीक है, करिए। कुछ क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको इसमें कुछ 1 मार्कर पॉइंट लिखवाऊंगा, कुछ 1 मार्कर पॉइंट लिखवाऊंगा। देखो, एक 1 मार्कर पॉइंट तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, चलो ठीक है। अगर ये नोट करा है तो एक 1 मार्कर पॉइंट मैं यहां पे भी लिखता हूं। सुनो, देखो ये जो मैंने पेड लिखा है ना, पेड, इसके ऊपर मैंने एक स्टार लगाया है, और नीचे एक बात लिख रहा हूं, मैक्सिमम डिस्काउंट। इस पॉइंट के ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। एट द टाइम ऑफ री इशू इज अमाउंट पेड वाला, या इसे हम कह देते हैं फॉरफिटेड वाला। तो ये जो पेड लिखा है, इससे ज्यादा री इशू पे डिस्काउंट नहीं दे सकते, इससे ज्यादा री इशू पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसे मैं अगर थोड़ा सा अलग शब्दों में लिखूं, दैट इज कैपिटल रिजर्व कैन नेवर बी जीरो, ओ नेगेटिव। कैपिटल रिजर्व का आंसर कभी किस में नहीं आ सकता? नेगेटिव।
इस पॉइंट के ऊपर 100% एक 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। मे भी आपसे वो सीआर पूछे, मे भी आपसे वो पूछ ले कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम शेयर पे कितना दे सकते हैं, मे भी वो आपसे ये पूछ ले कि मिनिमम हम किस रेट पे शेयर री इशू कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये पेड का अमाउंट आया 4 रुपए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो मैक्सिमम आप कितने रुपए डिस्काउंट दे सकते हो? 4 रुपए। तो मिनिमम कितने रुपए पे उसे री इशू करना पड़ेगा? 6 रुपए पे। 10 वाले शेयर पे आप मैक्सिमम 4 का डिस्काउंट दे सकते हो, तो मिनिमम कितने में री इशू करना पड़ेगा? 6 रुपए। एक 1 मार्कर क्वेश्चन 100% है, और आप इस बात को नोट कर लेना, पेपर के बाद अपने आप पता लग जाएगा कि मैंने कितना सस्ता मेरी इस बात में बेटा। चलो ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं फॉरफिट के 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद बैलेंस शीट का क्वेश्चन, और भैया आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। मिनिमम आपको 4 + 3 7, और मतलब 8 से 10 नंबर तो दिलाई देगा ये एग्जाम में। तो जो बच्चे वीक रह गए हैं, जिन्होंने किसी भी कारण से तैयारी नहीं की थी, मेरी इन 5 क्लास में ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 40-45 नंबर खींच लेंगे, अपना क्लियर हो जाएगा पेपर इनका इज्जत के साथ। भाई पूरे साल नहीं करा है तो अब तो यही कहूंगा 40 नंबर इज्जत के साथ पास होना है। बढ़ूं आगे क्या? ठीक है, तो अब यहां मैं कराता हूं क्वेश्चन, यहां मैं कराता हूं क्वेश्चन। तो लिखो मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड फॉरफीट 100 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ ₹10 each, comma, which were issued at 20% premium, फिर कॉमा, for non payment of allotment ₹5, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹3, फुल स्टॉप। सेकेंड कॉल ₹1 yet टू बी मेड, मतलब अभी मांगे ही नहीं है, मांगने बाकी हैं। फिर 80 आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट द रेट ₹9 पर शेयर एज फुल्ली पेड। इस तरीके के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं 3-3 नंबर के बड़े वाले क्वेश्चन की चॉइस में। इस तरीके से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां होगा ये जहां तक है, और बड़ा वाला क्वेश्चन हो एक चॉइस में और दूसरी चॉइस में, मे बी ऐसे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ऐसा आता है तो भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन जिन्होंने शेयर का छोड़ा है, ये छोटा क्वेश्चन करना आसान है, मैं करके दिखा रहा हूं, और हल्की सी प्रैक्टिस करोगे आज भी आधा पौना घंटा, तो ये बिल्कुल टॉपिक क्लियर भी हो जाएगा। चलो इसका करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले यहां बनाता हूं डायग्राम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हाँ बेटा, फेस वैल्यू कितनी दिख रही है शेयर की? 10 रुपए, प्लस प्रीमियम है 20% यानी 2 रुपए। इसके 2 हिस्से, कॉल प्लस प्रीमियम, अनकॉल प्लस प्रीमियम अगर है तो, और इस कॉल के 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम। यही टेबल बनवाया था ना मैंने, अब भरते हैं इसे।
ABC Limited forfeit 100 share of Mr. X of rupees 10 each, which were issued at 20% premium, comma, for non-payment of allotment rupees 5 including premium 1. तो नॉन पेड यानी अनपेड है एक, तो अलॉटमेंट कितने रुपए? 5 रुपए। पर मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 + 1। प्रीमियम को अलग करके लिखना होता है, प्रीमियम को अलग करके लिखना होता है। एंड फर्स्ट कॉल ₹3 और अनपेड क्या है? अनपेड है फर्स्ट कॉल 3 रुपए, अनपेड है फर्स्ट कॉल 3 रुपए। ₹1 येट टू बी मेड, यानी कि 1 रुपया क्या है मेरा? 1 रुपया है मेरा अनकॉल्ड, 1 रुपया क्या है मेरा? अनकॉल्ड। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। अब बैलेंस को भरते हैं, इस टेबल को पूरा करते हैं, बैलेंस को भरते हैं। सुनो, टोटल 10 + 2 में से अनकॉल्ड कितना है? 1, तो कॉल्ड कितना बचा? 9। प्रीमियम 2 में से अनपेड में प्रीमियम कितना है? 0, तो पेड वाला प्रीमियम कितना, कॉल्ड वाला प्रीमियम कितना बचा? 2। अब इसके 2 हिस्से, इस कॉल्ड 9 में से, इस कॉल्ड 9 में से अनपेड कितना है? 7 ये, तो बचे कितने? 2 रुपीज। इस 2 रुपए प्रीमियम में से यहां 1 रुपए प्रीमियम कवर हो गया, तो यहां कितना प्रीमियम कवर होगा? 1 रुपए। और इस वाले प्रीमियम को कर देते हैं इग्नोर, इस वाले प्रीमियम को कर देते हैं इग्नोर। यहां तक कोई डाउट है? ये टेबल बन गया। अब करते हैं एंट्री, अब करते हैं एंट्री। हाँ जी, पहली एंट्री हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड वाला। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड वाला। कहां है कॉल्ड वाला? ये रहा कॉल्ड वाला। तो शेयर कैपिटल में आ गए 9 रुपए। प्रीमियम में कौन सा अमाउंट आता है? अनपेड वाला। अनपेड वाला प्रीमियम कौन सा है? ये रहा अनपेड वाला प्रीमियम, 1 रुपया। फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? पेड वाला। फॉरफिट में कौन सा अमाउंट आता है? पेड वाला। भैया पेड वाले पैसे कहां दिख रहे हैं हमें? ये रहे 2 रुपए। पेड वाले पैसे ये दिख रहे 2 रुपए, तो फॉरफीचर में आएगा पेड 2 रुपए। और कॉल्स इन एरियर में कौन सा पैसा आता है? अनपेड वाला। कॉल्स इन एरियर में कौन सा पैसा आता है? अनपेड। कौन सा अनपेड? टोटल अनपेड। कौन सा अनपेड? टोटल अनपेड। टोटल अनपेड कितना है? 8 रुपए। टोटल अनपेड कितना है? 8 रुपए। इस तरीके से इसमें अमाउंट आ गए। अब इनटू कितने शेयर फॉरफिट किए थे हमने? 100। कितने शेयर फॉरफिट किए थे हमने? 100। तो भैया इनटू कर दो नंबर ऑफ शेयर, इनटू कर दो नंबर ऑफ शेयर। 100 मल्टीप्लाई करके आप लिख देना। इतना तो मैं आप पे यकीन कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई आप कर लोगे। 100। कैसे अमाउंट भरना है? क्लियर है ये वाला? कैसे अमाउंट भरना है? क्लियर है ये? ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 200 रुपए जिसने लिखा है ध्रुव, गलत है बेटा। प्रीमियम अनपेड वाला, अनपेड वाला। मैंने आपके बार एक एक चीज मैच करते हुए लिखवा रहा हूं ना, कहां से क्या चीज उठ के आ रही है। अब बात करता हूं री इशू की एंट्री की। 80 शेयर री इशू हो रहे हैं 9 रुपए के रेट से। अब बात करते हैं री इशू की। चलो
री इशू की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल में फुली पेड लिखा है, पेड अप लिखा है। क्या लिखा है? फुली पेड। क्या लिखा है? फुली पेड। जब लिखा होता है फुली पेड तो उस केस में शेयर कैपिटल में हमें क्या लिखनी है? उस केस में हमें शेयर कैपिटल में लिखनी है फेस वैल्यू 10 रुपए। बैंक में आता है री इशू रेट। री इशू देखो क्वेश्चन में एक शेयर कितने का हो रहा है? 9 रुपए का, तो बैंक में आएंगे 9 रुपए इंटू कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 80 इंटू कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 80। रही बात बैलेंस की, रही बात बैलेंस की, ठीक है, रही बात किसकी? बैलेंस। तो ये बताओ ऊपर जरा, बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे? ऊपर। इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना बैलेंस बच रहा है? 10 और 9 के बीच का डिफरेंस 1 रुपए। शेयर कितने? 80। मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट लिख देना, आपके ऊपर छोड़ा। अब लास्ट एंट्री है सीआर की, लास्ट एंट्री है सीआर कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमारा यहां पर लॉस ऑन रीइश्यू कितना है? लॉस ऑन रीइश्यू है 1 रुपए। इस पेड में से जब हम लॉस ऑन रीइश्यू लेस करते हैं तो क्या बचता है? सीआर। कितने शेयर के लिए? 1 शेयर के लिए। कितना सीआर बचा? 1 रुपए। तो सीआर में आ गया 1 रुपए और इंटू कितने शेयर? 80। खत्म। ठीक है, अमाउंट आप लिखना और एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। मैं एक ही पेज पे इसका पूरा व्यू लेकर आ रहा हूं बेटा, एक ही पेज पे मैं इसका पूरा व्यू लेकर आ रहा हूं। आराम से देखो ये पूरा क्वेश्चन, ये लो, देखो और बताओ कोई डाउट है तो। अब देखो मैं यहां पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो 1 मार्कर बन सकते थे। ठीक है, मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं जो 1 मार्कर बन सकते थे, तो ध्यान देना मेरी उन बातों पे। जैसे इस क्वेश्चन में 1 मार्कर के रूप में हमसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। तो री इशू पे मैक्सिमम मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? ये पेड वाला, ये पेड वाला कितने रुपए दिख रहा है? 2 रुपए। ये मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं री इशू पे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है मिनिमम रेट, मिनिमम रेट एट विच शेयर कैन री इशू। ये 1 मार्कर के लिए मैंने साथ के साथ जोड़ दिया। अब देखो एक शेयर 10 रुपए वाला है, एक शेयर 10 रुपए वाला है और मैक्सिमम आप उसमें 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो, तो मिनिमम आपको उसमें कितने रुपए में री इशू करना पड़ेगा? 8 रुपए। ये 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकते थे इसी गिवन क्वेश्चन में से। सीआर अगर पूछ ले तो सीआर 1 शेयर की हमने 1 रुपए निकाली है इंटू री इशूड शेयर। तो आराम से देख लो और बताओ कोई डाउट है तो। एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद आऊंगा फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं उसके बाद आता हूं बैलेंस शीट के क्वेश्चन पर। बताइएगा मुझे। कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, लिख दीजिएगा। बड़े आगे एक और क्वेश्चन कराऊं? ये क्वेश्चन क्लियर है? एक और कराता हूं।
फिर बोल रहा हूं अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो बेटा, 1 मार्कर तो देंगे ही देंगे। अब मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है बड़े क्वेश्चन की चॉइस में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 पार्ट पूछ लेगा इस टाइप के, तो आपका काम आसान हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन से ज्यादा आसान भी है ये, और उसे करने का अब आप पे समय भी नहीं है। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। XYZ लिमिटेड forfeit 500 share of Mr. X of rupees 10 each, comma, who paid rupees 4 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 ओनली, फिर फुल स्टॉप। एक्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट रुपीज 5 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल रुपीज 2 फुल स्टॉप। 300 out of forfeited share were reissued as rupees 9 paid up in such manner so that rupees 300 will transfer to कैपिटल रिजर्व। मैंने जानबूझ के हल्का सा मुश्किल क्वेश्चन दिया है। यह मुश्किल क्वेश्चन आपको 1 मार्कर भी तैयार करा देगा बड़े क्वेश्चन के साथ साथ। आराम से देखो और बताओ इसमें कोई डाउट है तो। पहले ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं, ठीक है। अब फिर आएंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे। फिर आएंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चन पे। लास्ट वाली एंट्री में अमाउंट आया था 80 रुपए। देखो CR1 इंटू 80 रुपए। चलो आओ इस क्वेश्चन पे, अब नोट कर लिया तो कराऊं। देखिए सॉल्यूशन करता हूं इसका। सॉल्यूशन के रूप में मैं सबसे पहले क्या बनाता हूं, डायग्राम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसके 2 हिस्से, कॉल प्लस प्रीमियम, अनकॉल प्लस प्रीमियम। फिर इस कॉल के 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम। पहले इस डायग्राम को भरते हैं, फिर हम एंट्री करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। XYZ लिमिटेड फॉरफीट 500 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स ऑफ रुपीज 10 ईच, हु पेड रुपीज 4। हु पेड, क्या लिखा है, पेड। कहां गया, ये रहा। हु पेड कितना, रुपीज 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो भैया पेड में हो गया 3 प्लस 1, प्रीमियम अलग करके लिखते हैं। और पेड वाले प्रीमियम को क्या कर देना होता है, इग्नोर। पेड वाले प्रीमियम को क्या कर देना होता है, इग्नोर। ठीक है। अब
एक्स फेल टू पे अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हम, तो मैं 5 नहीं लिखूंगा, प्रीमियम अलग करके लिखूंगा 4 + 1 एंड फर्स्ट कॉल 2। तो वो फेल हुआ है दो चीजों पे। किस किस दो चीजों पे फेल हुआ है वो? एक तो अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे। किन किन दो चीजों पे फेल हुआ है वो? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। अनकॉल्ड से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां पेड है 3 विदाउट प्रीमियम और अनपेड है 6 विदाउट प्रीमियम, तो टोटल कितना बना ये? 9। तो कॉल हो गया 9। प्रीमियम की बात करें, ₹1 प्रीमियम यहां और ₹1 प्रीमियम यहां, तो कितना प्रीमियम हो गया? ₹2। डायग्राम में कोई डाउट है? डायग्राम में कोई बात है, कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो? नहीं। अब करते हैं एंट्री। चलो आ जाओ फिर एंट्री पे। कहां गायब हो गया पॉइंट? ये रहा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। अब अमाउंट की बात करते हैं, एक एक करके उठाते हैं, एक एक करके उठाते हैं। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉलअप। कॉलअप कितना दिख रहा है? कॉलअप दिख रहा है ₹9। कॉलअप कितना दिख रहा है? ₹9। तो शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे? 9। प्रीमियम कौन सा वाला लेते हैं हम? प्रीमियम लेते हैं अनपेड वाला। अनपेड वाला प्रीमियम कितना दिख रहा है? 1। तो प्रीमियम में आएगा ₹1। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में कौन सा अमाउंट लिखते हैं हम? टोटल अनपेड। टोटल अनपेड कितना दिख रहा है? 4, 2, 6 और 1 7। तो कॉल्स इन एरियर में आएगा ₹7। और फॉरफीट में कौन सा अमाउंट आता है? फॉरफीट में आता है पेड वाला। फॉरफीट में क्या आता है? पेड। पेड कितना दिख रहा है? 9। तो फॉरफीट में आएगा 3। फॉरफीट में आएगा ₹3। कहां गया कर्सर? ₹3 इंटू नंबर ऑफ शेयर, इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो भैया नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 500। 500 अमाउंट आप खुद लिख देना। अब मेरा मेन काम था आपको यह सोचना सिखाना है इसे भरते कैसे हैं। अब बात करते हैं री इशू की। बात करते हैं अब री इशू की। तो अब कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? 300 शेयर री इशू हो रहे हैं ₹9 पेड अप से। तो री इशू की एंट्री करें अगर हम, तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। री इशू ₹9 पेड अप लिखा है तो ₹9। बैंक का रेट मिसिंग है, बस ये बता रखा है 300 शेयर री इशू हो रहे हैं, बस ये बता रखा है, पर बैंक का रेट मिसिंग है। तो अब ये बैंक का रेट कैसे निकालें, ये है सोचने वाली। और ये 1 मार्कर एमसीक्यू भी बन सकता है। फाइंड आउट रेट एट विच शेयर आर री इशूड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाया। अब हमें शेयर री इशू कैसे करना है कि ₹300 सीआर में चले जाए। चलो पहले सीआर की एंट्री करते हैं। सीआर की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व इन्होंने ₹300 बोला है। कितने? ₹300। ये कैसे निकलता था? सीआर फॉर 1 शेयर
इंटू शेयर री इशूड, तो शेयर तो है 300, सीआर फॉर 1 शेयर निकाल सकते हो फिर आप इस हिसाब से, 300 डिवाइड बाई 300, तो सीआर फॉर 1 शेयर क्या बना बेटा, 1 रुपए। अब इस सीआर फॉर 1 शेयर हमें पता है 1 रुपए है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं मैं शेयर पे, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस 2 रुपए, तो 9 रुपए वाले शेयर पे अगर मैं 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं तो री इशू कितने में करूंगा, 7 रुपए में। भाई 9 वाले शेयर में 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं, तो री इशू का रेट क्या आया, री इशू का रेट क्या आया, 7 रुपए। अब बैलेंस कहां जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, कर लो बैलेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना, 2 इंटू 300। यह क्वेश्चन मैंने इस हिसाब से बनाया कि आप सीआर भी सोच पाए, या 1 मार्कर क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए ना, तो उस ट्रिकी 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको डाउट ना आए। ठीक है, लो एक पेज पे लाता हूं सॉल्यूशन को। ये लीजिए, करिए। तो ये 2 क्वेश्चन इस तरीके के बनाए मैंने, आप फॉर फ्यूचर आराम से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन अगर मिल गए बड़े क्वेश्चन की चॉइस में तो मजे हैं बेटा, 6 नंबर में आएंगे, और एमसीक्यू में तो 2-3 क्वेश्चन फंसने ही फंसने इसी में से। ठीक है, अब मैं कराता हूं बैलेंस शीट का क्वेश्चन, अब मैं कराऊंगा बैलेंस शीट का क्वेश्चन। ठीक, बैलेंस शीट का फॉर्मेट नोट कर लिया था क्या, लिखो, चेक करो, देखो कुछ पूछना है तो मुझसे। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना इसकी, अभी मैं जो परसों की क्लास लूंगा तो मैं एक आधा आप लोग जो मुझे क्वेश्चन बोलोगे या लिखकर भेजोगे तो मैं वो करा दूंगा बेटा। मैं सोच रहा हूं बैलेंस शीट और कवर करा दूं आज। ठीक, चलो बढ़ते हैं पीछे, जरा ये रही बैलेंस शीट, ये तो कल का काम है, बैलेंस शीट कहां गई, ये रही बैलेंस शीट। इसे एक बार रिवाइज करो, और इसमें कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, फिर इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आज ब्रेक नहीं कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को भी पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। करिए, रिवाइज करिए इसे एक बार, फॉर्मेट को। करें तो आ जाए बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट मिनिमम 4 मार्क्स, और किस्मत सही है तो 6 नंबर की, और एक आधा कोई एमसीक्यू भी टपक जाता है इसमें से। चलो तो अब आते हैं बैलेंस शीट पर। लिखो एक क्वेश्चन, बैलेंस शीट को ध्यान में रख के, ए बी सी हैज authorized
शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10 ईच। अच्छा, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, प्रीमियम आए ना तो उसे इग्नोर कर देना, स्किप, भूल जाओ कि प्रीमियम कुछ होता है, प्रीमियम को बिल्कुल स्किप कर देना। प्रीमियम का बैलेंस शीट के क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। इसके बाद कंपनी ऑफर हाफ शेयर टू पब्लिक एट 20% प्रीमियम। मैंने जानबूझ के लिखवाया है, पर इस प्रीमियम को क्या कर देना, इग्नोर। अब आगे एप्लीकेशन, अच्छा पहले लिख लेते हैं, अमाउंट इज पेबल एज अंडर, अमाउंट इज पेबल एज अंडर एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹5, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। अब एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर application were received for 48,000 शेयर एंड छोड़ो, 48,000 की एप्लीकेशन आई। आगे लिखते हैं, मोहन होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल्स टू पे allotment and call money, full stop। Ram who applied for 600 शेयर fails to pay कॉल मनी, फुल स्टॉप। उसके बाद शेयर ऑफ मोहन फॉरफिटेड, फिर फुल स्टॉप। बस क्या लिखा है नीचे, प्रिपेयर बैलेंस शीट। कोशिश करो, 5 मिनट देता हूं, अपने आप इसे करने की कोशिश को ट्राई करो, 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट देता हूं फॉर्मेट के अंदर भरने की, फिर मैं कराऊंगा, मैच करना क्या क्या गलती कर रहे हो, क्या क्या सही। 4 नंबर की 100% आएगी ये, करो।
चलो बेटा कराता हूं इसका क्वेश्चन, है ना। देखो
अब मेरी तो एक मेहनत दोबारा और भी है, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोबारा से फॉर्मेट बनाना है। आ गए आप लोग? शुरू करें? चलिए करते हैं शुरू, बनाते हैं फॉर्मेट। देखो एग्जाम में केवल इतना ही सॉल्यूशन करना, बहुत ज्यादा फालतू का लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और पॉइंट वाइज नंबर है, मैं ये भी बता दूंगा किस पॉइंट पे कितने नंबर मिलेंगे। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड, सीधा लिखो यहां पर, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं इतने शॉर्ट में ही करना। शेयर होल्डर फंड, उसके बाद ए शेयर कैपिटल, यहां आपका आ गया नोट टू अकाउंट और अमाउंट, इसके आगे नंबर 1 बिल्कुल एज इट इज, और फिर यहां बना दो नोट टू अकाउंट, डिटेल अमाउंट, फॉर्मेट बिल्कुल शेयर कैपिटल, पॉइंट नंबर 1 ऑथोराइज शेयर कैपिटल, फॉर्मेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, यहीं पर इसे बक्से को बंद कर लो। दूसरे नंबर पे इशूड शेयर कैपिटल, फॉर्मेट पहले बना लो, बक्से को बंद करो। तीसरे नंबर पर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, बी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। आप लोगों ने अगर रजिस्टर में फॉर्मेट बनाया है तो जब मैं इसे भरूं उस रजिस्टर से इस फॉर्मेट को मैच करना बेटा, उस रजिस्टर से इस फॉर्मेट को मैच करते जाना जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, ठीक है ना, तो उससे मैच करते जाना। इसमें से क्या लेस करते हैं, कॉल इन एरियर, और चौथे नंबर पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे भरना शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे भरना शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसे भरना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ABC लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ ₹10, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल इन्होंने खुद दे दी, कितनी, ₹10 लाख, तो कितने शेयर बन गई है, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने बन गई है, 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। फिर ऊपर आओ वापस, कंपनी ऑफर हाफ शेयर टू पब्लिक, भाई 1 लाख टोटल शेयर हैं तो हाफ शेयर कितने हुए, 50,000, पब्लिक को कितने शेयर दे रही है कंपनी, 50,000 शेयर।
50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, कितने? 5 लाख रुपए, बक्सा बंद। अब इसके बाद हमें पहले करनी पड़ेगी वर्किंग। इसके बाद बेटा हमें पहले करनी पड़ेगी वर्किंग। अब वर्किंग क्या है वो मैं साइड में कर रहा हूं। सबसे पहले लिखो इशूड शेयर 50,000 और अप्लाइड शेयर कितने? 48,000। इनमें से जो कम है वो क्या बन गया? अलॉटेड शेयर, कितना? 48,000। इसमें से अब हमें लेस करने होते हैं शेयर फॉरफीट वाले और ऐड करने होते हैं शेयर री इशूड वाले। कौन से? री इशूड वाले। ऐसे निकल कर आएगा हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर। क्या निकल कर आएगा? सब्सक्राइब्ड शेयर। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। ABC Limited has authorized share capital of ₹10 lakh divided into share of 10 each, यानी 1 लाख शेयर हुए। कंपनी ऑफर हाफ शेयर टू पब्लिक एट 20% प्रीमियम। हाँ, अब ये प्रीमियम का खेल क्या है ये बता देता हूं। यहां पर आपको अलॉटमेंट कितने रुपए दिख रही है? 5, जिसमें ₹2 प्रीमियम है। और मैंने बोला बैलेंस शीट में प्रीमियम इग्नोर कर देना। तो बेटा यहां पर आप लोग अलॉटमेंट को ₹3 कंसीडर करो। कितने रुपए कंसीडर करो? 3। प्रीमियम इग्नोर करके बनानी है बैलेंस शीट। प्रीमियम इग्नोर करके बनानी है बैलेंस शीट। तो प्रीमियम को करो इग्नोर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 48,000 शेयर, तो अप्लाइड शेयर 48 हुए। मोहन होल्डर ऑफ 500 शेयर फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल। एक तो मोहन है, कौन है? मोहन। कितने शेयर हैं उसके? 500 शेयर हैं। वो क्या क्या नहीं दे रहा? वो ना तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे रहा है और ना ही फर्स्ट कॉल दे रहा है। और एक और पर्सन है, कौन? राम। राम के कितने शेयर हैं? 600 शेयर। वो क्या नहीं दे रहा है? फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है। आगे लिखा है राम हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। शेयर ऑफ मोहन फॉरफिटेड। किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? मोहन के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। किसके शेयर फॉरफिट करने हैं? मोहन के। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 500। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 500। तो यहां पे शेयर फॉरफिटेड कितने आ गए? 500। अब री इशू की बात करते हैं। बस री इशू के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो री इशू कितने शेयर किए? 0। तो एट प्रेजेंट पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 47,500। एट प्रेजेंट पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 47,500। इन 47,500 में से 500 शेयर किसके हैं? 500 शेयर हैं किसके? मोहन के। भूल जाओ, क्योंकि मोहन के शेयर हो चुके हैं हमारे यहां पर फॉरफिट। और इनमें से कितने शेयर राम के हैं? 600 शेयर राम के हैं जो पैसे नहीं दे रहा। तो ये बना हमारा नॉट फुली पेड। क्या बना ये हमारा? नॉट फुली पेड। ये बना हमारा नॉट फुली पेड। बाकी बैलेंस 46,900 शेयर ये बने हमारे फुल्ली पेड। क्या बने हमारे? फुल्ली पेड। अब इस हिसाब से भरते हैं, इस हिसाब से अब भरते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। मैं थोड़ा सा व्यू बड़ा कर रहा हूं।
तो देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में हमारे आए थे 47,900 शेयर। कितने आए थे? 47,900 शेयर। $47,900 शेयर, ठीक है। और एक शेयर कितने का है? ऑफ रुपीज, क्या हो रहा है इसमें, 10। तो 4,79,000। नॉट फुली पेड में कितने आए थे हमारे? 600 शेयर। नॉट फुली पेड में कितने आए थे? 600 शेयर। एक शेयर से कितने रुपए मांगे मैंने? 10 रुपए। कितना बना? 6,000। अब इन 600 शेयर की एरियर कितनी है? ये शेयर है राम के। और राम किस चीज पे फेल हो रहा है बताओ पढ़ के जरा। राम फेल हो रहा है फर्स्ट कॉल पे। कितने रुपए हैं? 3 रुपए। राम फेल हो रहा है फर्स्ट कॉल पे। कितने रुपए हैं? 3 रुपए। राम फेल हो रहा है फर्स्ट कॉल पे। कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो कॉल इन एरियर कितनी बनी? 3 रुपए, यानी कि 1800। तो बाहर कितना आया? 4800। टोटल करो और इस टोटल को उठा के, फॉरफिट में कुछ है ही नहीं। कितना बना ये हमारा? 4,79,000 प्लस 4800, 4,83,800। और इसे उठा के लिख दो शेयर कैपिटल में। 4,83,400 कितना? 800। बस इसे जूम आउट करता हूं, एक पेज पे आ जाएगा सारा क्वेश्चन। और देखो और बताओ अब इसमें क्या डाउट है बेटा, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ पूछना है तो आज इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बेनिफिट 100% मिलेगा। बैलेंस शीट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। परसों की क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के भी दूं कराऊंगा और, ठीक है। शायद हो सकता है 2-2.5 घंटे की क्लास लेकर मैं एक एक सभी मेन टॉपिकों का क्वेश्चन करवाऊं, जो जो टॉपिक मेन मैं फील कर रहा हूं। या फिर ऐसा हो सकता है मैं कुछ 1 मार्कर इंपॉर्टेंट बताऊं 20, जिसमें से 10-15 1 मार्कर आ जाए। पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही है और एक बार इसे बेटा याद करो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। 4 नंबर का ये और 6 नंबर में फॉरफिट की एंट्री। चलो फिर कल लेते हैं क्लास आपकी। कल भी शाम को थोड़ा जल्दी हो सकती है, मे बी 5 बजे, संडे है। नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी बेटा। सर कुछ मुझे लग रहा है हैंग हो रहा है, कुछ हो रहा है स्क्रीन, मैं बता रहा हूं।